Hello students, this is Vineet again and today I am back with our mathematics video. If you are seeing our video, we are doing the topic functions और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है अबाउट डोमेन, कोडोमेन और रेंज, लेकिन ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इवन जेई क्वेश्चंस दे आर कमिंग फ्रॉम दिस रेंज एंड डोमेन। बहुत इसमें डेप्थ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल ट्राई टू डू, बट आज के लिए पहले ये समझिए सिंपल टर्म्स में कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है एक फंक्शन का। अगर आपको रिलेशंस का वीडियो याद होगा तो रिलेशन में भी हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ा है। बेसिकली लगभग सेम चीज़ है। अगर नहीं भी आपने वीडियो देखा है रिलेशन का, डोमेन, कोडोमेन और रेंज का, तो दिस वीडियो विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक फंक्शन ए से बी में, ठीक है। ए से बी में का मतलब क्या है कि पहला सेट हमारा ए है, उसका फंक्शन जो है, उसके इमेज जो बन रही है वो बी सेट में बन रही है। ओके, फंक्शन क्या होता है उसके लिए अगर आपको नहीं मालूम है तो यू कैन गो बैक एंड सी माई प्रीवियस वीडियो कि फंक्शन होने का क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं डोमेन पे। ओके, तो डोमेन का मतलब ये है कि अच्छा, उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है? रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब है कि इसमें सिर्फ हम रियल नंबर ले सकते हैं। ओनली रियल नंबर्स वी विल टेक, ठीक है। रियल नंबर के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका एक चैप्टर है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग या उस टाइप के नंबर्स हम लोग इस फंक्शन में अभी नहीं लेंगे। तो रियल नंबर होने चाहिए सारे, ठीक है। तो डोमेन का मतलब ये है कि अगर हम मैथमेटिकली लिखें, ओके, तो अगर मैथमेटिकली इसको लिखें तो x सच दैट x f x बिलोंग्स टू f। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो सेट हमारे पास बन रहे हैं फंक्शन में, a और b, ठीक है। a में कुछ कुछ एलिमेंट होंगे और उनका फंक्शन होगा b के साथ, ठीक है। तो a सेट के जो जो एलिमेंट जिनका फंक्शन हमारा b में हो, जिसकी इमेज हमारी b में हो, ठीक है, वो हमारा डोमेन में आता है। मतलब a के सारे एलिमेंट हमारे डोमेन में आ जाएंगे। क्यों a के सारे एलिमेंट हमारे डोमेन में आ जाएंगे? क्योंकि हम लोग ने क्राइटेरिया पढ़ा है फंक्शन का। सबसे पहला क्राइटेरिया यही था कि a सेट का सबका जो है इमेज होना चाहिए b में। अब सबका इमेज b में है, कोई भी खाली एलिमेंट a में नहीं है, तो a में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे हमारे डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल टॉपिक, डायरेक्ट आपको सिंपल नहीं दिखेगा, सामने नहीं दिखेगा। एक फंक्शन हम लोग f(x) ले लेते हैं इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से x की हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। x की हम सारी रियल वैल्यू ले सकते हैं, एक नंबर को छोड़ के 0। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ये रियल वैल्यू फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो रियल वैल्यू फंक्शन में सिर्फ रियल नंबर हमारे आने चाहिए डोमेन में भी, और सिर्फ रियल नंबर हमारे आने चाहिए रेंज में भी। ओके, तो f(x) इज इक्वल टू 1/x का अगर हम लोग डोमेन निकालेंगे तो ये डोमेन हम लोग कहेंगे r का मतलब सारे रियल नंबर -0, r -0, क्योंकि 0 हमको नहीं लेना है इसमें f(x) में। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। f(x) इज इक्वल टू 1/√x, ठीक है। अब 1/√x है, तो आपको ये दिमाग में सोचना है कि x की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। डोमेन का तो मतलब वही है ना कि फंक्शन में x की क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू 1/√x में सबसे पहले तो हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, ये हमारा कांट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा। एक 0 हम नहीं ले सकते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा है, तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, तो हम नेगेटिव नंबर भी नहीं ले सकते हैं और हम इसका 0 भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम लोग को इसका डोमेन लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव हम नहीं ले सकते हैं और 0 हम नहीं ले सकते हैं, तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स बचे।
तो ये दो एग्जाम्पल हमने दे दिया डोमेन का। x की क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं वो हमारा आता है डोमेन में। ओके, ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x कोमा fx जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो हमारा फंक्शन में है। यहाँ पे देखिए x सच दैट x और fx ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमारा फंक्शन में होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू है, x की सारी वैल्यूज जो हम लोग ले सकते हैं वो हमारा डोमेन में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे, कोडोमेन, जो कि बहुत सिंपल है। कोडोमेन का मतलब सिंपल, जैसे रिलेशन में था यहाँ पे भी सिंपल मतलब है कि जो सेकंड सेट है दैट इज योर कोडोमेन, बस एंड ऑफ द स्टोरी। कोडोमेन का मतलब है सेट बी, ठीक है। कोडोमेन का मतलब सिर्फ है हमारा सेट बी। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे जो कि है रेंज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेंज। और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे अलग अलग फंक्शन के अलग अलग हमारा रेंज मिलता है, अलग अलग डोमेन मिलता है। तो वी विल सी दैट इन आवर फॉलोइंग क्लासेस। अभी आप पहले समझिए रेंज है क्या। अब डोमेन में हमने बताया था x, fx एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना, ठीक है, फंक्शन का एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर x हमारा डोमेन में आ गया तो ये जो fx है हमारा, ये हमारा आएगा रेंज। ओके, fx जो आएगा, जो सेकंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है, वो हमारा रेंज में आएगा। इसको अगर आपको लिखना है मैथमेटिकली तो आप ऐसे लिख सकते हैं, fx सच दैट x बिलोंग टू a, ठीक है। fx की सारी वैल्यू जो x रखने पे आती है वो हमारा रेंज में आता है। सिंपल ये याद रखिए, x सच दैट x, fx एक ऑर्डर्ड पेयर है, x, fx एक ऑर्डर्ड पेयर है, x हमारा डोमेन बनता है, fx हमारा रेंज बनता है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन हमारा सेट बी है। सेट बी में हमारे पास जो मैप्ड एलिमेंट हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, जो हमारा कोडोमेन में आएगा, रेंज में नहीं आएगा। रेंज में जिसकी जिसकी मैपिंग है वही आएगा। तो अगर हम चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या? सेट बी, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ, सबसेट या तो इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। रेंज इज सबसेट ऑफ सेट बी, या सेट बी को हम लोग क्या कहते हैं? कोडोमेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। एक बार फिर से जल्दी से वाइंड अप कर दें। x सच दैट x, fx एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, एक फंक्शन बन रहा है। तो पहला वाला एलिमेंट, सारी x की वैल्यू हमारी डोमेन होती है और सारी fx की वैल्यू हमारी रेंज होती है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने हमने एक चीज़ बताया था कि y इज इक्वल टू fx, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे y की सारी वैल्यू जो है हमारा रेंज है, ठीक है, या fx की सारी वैल्यू हमारा रेंज है, और सिर्फ ये x की सारी वैल्यू हमारी डोमेन है, ठीक है। y को हम लोग ने क्या बोला था? क्या आउटपुट आ रहा है? तो क्या आउटपुट आ रहा है वो हमारा रेंज है, और क्या क्या हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो हमारा डोमेन है, ठीक है। तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात हो गई। ये दो एग्जाम्पल हमने बताया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या वन मोर टॉपिक इज रिमेनिंग कि इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं। जिससे इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे डोमेन और रेंज के। कोडोमेन का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बस सेट भी हमारा कोडोमेन हो जाता है। चाहे तो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। इक्वल फंक्शंस का मतलब क्या है? दो फंक्शन है हमारे पास, सपोज दो फंक्शन है fx और gx। तो fx और gx अगर दो फंक्शन हैं, दे विल बी इक्वल, दे विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। तीन कंडीशन हमारे पास बनती हैं, तीनों को सेटिस्फाई करेगा तभी fx और gx हमारा इक्वल फंक्शंस होगा। पहली कंडीशन बनता है, पहली कंडीशन जो मैंडेटरी कंडीशन है, ओके, डोमेन
दोनों का इक्वल होना चाहिए, मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। ठीक है, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों का को डोमेन सेम होना चाहिए। को डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी एक्स। दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, दोनों को इक्वल होने के लिए ए से बी में अगर रिलेशन है दोनों का तो ए सेट दोनों का इक्वल होना चाहिए, बी सेट दोनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ए है ये बी है, ये दोनों सेट हमारे पास एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। पहली दो कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। मतलब बता रहे हैं अभी हम इसका। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, ए सेट दोनों का इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट एकदम सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी को डोमेन, यानी बी सेट हमारा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, और तीसरा कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू को डोमेन, मतलब दोनों का बिलोंगिंग टू देयर को डोमेन, कॉमन डोमेन, सॉरी कॉमन डोमेन। मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए हर एक्स की वैल्यू के। इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों की मैपिंग भी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एफ एक्स में 1 की मैपिंग ए के साथ है, ठीक है, तो जी एक्स में भी 1 की मैपिंग ए के साथ होनी चाहिए। ठीक, तो तीन कंडीशन क्या बने, दोनों का सेट ए इक्वल होना चाहिए, दोनों का सेट बी इक्वल होना चाहिए और तीसरा कंडीशन है दोनों की मैपिंग भी सेम होनी चाहिए। ओके, दोनों की मैपिंग कि जिस एलिमेंट के साथ मैप है एफ एक्स में उसी एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, सेम मैपिंग होनी चाहिए जी एक्स में भी। सो दिस वॉज योर इक्वल फंक्शन। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एफ एक्स और जी एक्स हमारे इक्वल फंक्शंस कहलाएंगे। So I hope you have understood the basic idea behind codomain, domain and range और equal functions। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, कोडोमेन निकालना और इक्वल फंक्शंस के इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और ये बहुत डीप टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। वी विल ट्राई टू डू इन आवर फॉलोइंग वीडियोज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज वीडियो। थैंक यू, स्टे सेफ।